अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। उम्र नहीं देखती है, अखलाक देखती है। भले 60, 50, 70 साल के भी हो चलेगा, मगर रिटायर पेंशनर ऐसा रिश्ते की तलाश कुछ औरतें जो होती है वो करती है। अब देखिए यहाँ पे एक एक बातें मैं मोहम्मद कासिम शेख आप लोगों को बताऊंगा, मगर उससे पहले मैं एक गुजारिश करना चाहता हूं सभी हजरात से, सभी भाइयों बहनों से कि ये वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक आपको देखना चाहिए। देखिए सच बोल रहा हूं, झूठ बात मैं नहीं करता हूं। याद रखिए, जो भी कहूंगा वो बिल्कुल सच सच कहूंगा, और इसी सच से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं जो भी मस्तूरात हाजी पूरे देश भर से, गुजरात से हो, महाराष्ट्र से हो या जम्मू कश्मीर से आप हो, आप रिश्ता देख रहे हैं, जो भी मस्तूरात हाजी उनके लिए रिश्ते तलाश कर रहे हैं आप लोग, तो देखिए ये जो नंबर दिख रहा है ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। बिल्कुल फ्री में, एक पैसा भी देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री में मस्तूरात के लिए हमने व्हाट्सएप का ग्रुप लाया है। सिर्फ 2 फोटो और एक बायोडाटा आपको हमें सेंड कर देना है। और रुकिए, मेरे जो भाई है जो रिश्तों के लिए परेशान है, बिल्कुल देखिए उनके लिए मैं कह रहा हूं सिर्फ 500 रुपए देना है, वो भी एक टाइम देना है, एक टाइम 500 रुपए देना। 500 रुपए भी अगर ज्यादा लग रहे हैं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मेरे भाइयों, आप लोगों के लिए ही रिश्ते ग्रुप में दिखने वाले हैं। ग्रुप का मेंटेनेंस चार्जेस सिर्फ एक बार 500 रुपए ले रहा हूं, तो इसी नंबर के ऊपर, फोन पे के ऊपर 500 डाल दीजिए। अगर आप आपका फोटो डिटेल भेज रहे हैं तो हम उस टाइम आपको हाजी जेंट्स हजरात को स्कैनर भेजेंगे, उसके ऊपर 500 डालना और स्क्रीनशॉट मुझे सेंड कर देना। मैं मोहम्मद कासिम शेख आज ये कह रहा हूं, देखिए आज हालात बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं। यहां पे सब उलट हो रहा है, सब। अब मैंने स्टार्टिंग में जो बोला, वहां पे जो 60 साल के, 50 साल के, अब उनको बुजुर्ग बोला जाए ये बहुत नाइंसाफी होंगी। बुजुर्ग नहीं, उनको ख्वाहिशमंद बुड्ढे बोल सकते हैं, उनको ख्वाहिशमंद बुड्ढे। हमने काफी कॉल रिकॉर्ड किया ऐसे लोगों के, फोन पे बात करते हैं। एक तो दूसरी एक बात यह है कि घर जमाई के रिश्ते के बारे में बोलते हैं। अब इनको थोड़ी तो भी शर्म आनी चाहिए। अक्ल नाम की चीज नहीं है क्या? देखो शरीयत यह कहती है कि आपके पास पैसा होना चाहिए, पैसा है इनके पास, मगर रिश्तेदारों को, जो बच्चे हैं, उनकी बच्चियां हैं या कोई बहन है, वो उनको संभालने के लिए बैठी है, आखिरी दम तक संभालेंगी, मगर उनको पैसा नहीं देना है, उनको एक पैसा भी नहीं देना है। और दिमाग से पैदल क्यों कह रहा हूं मैं, पता है आपको? बुरा मत मानिए, मैं ये सभी बुड्ढा लोगों के लिए नहीं कह रहा। बुड्ढा शब्द मैंने किसको किया हूं यूज? जो ख्वाहिशमंद है, जो बेशरम है, उसको थोड़ी भी शर्म नहीं है, अक्ल नहीं है, उस हलकट लोगों को मैं बुड्ढा बोल रहा हूं। देखिए गुस्सा इस बात का आता है मुझे कि एक तो कॉल करता है सामने वाला, एक तो आवाज जुबान से बिल्कुल भी नहीं निकलती है उस बुड्ढे की, फिर भी वो बोलता है शादी का रिश्ता चाहिए मुझे। आपने जो फोटो लगाया, जो हेडलाइन आपने लिखी, हेडलाइन बड़ी पढ़ने आ रही है उसको, तो वही लड़की से हमारे लिए रिश्ता करवा दो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, काफी सारे ऐसे बुड्ढे लोग मुझे लड़की लोगों के फोटो भेजते, पहला उनका भेजते, और बिचारी ऐसी नौजवान खूबसूरत लड़की का फोटो भेजते, मॉडल का। किधर से मिल जाते इनको क्या पता, नहीं मालूम नहीं। मगर मैंने पूछा, कुछ लोगों से पूछा, उन्होंने बोला कि वो एजेंट ने दिया था। मैंने उनको बहुत गहराई में जाके उनको समझाया। मैं बोला बोलो यार हजरत, ये फोटो आपको कहां से मिला? नहीं कासिम भाई, वो एजेंट ने हमको दिया, और
ऐसा ऐसा इतने इतने पैसे हमसे लिया, यहाँ तक कि वो लड़की जो है उससे हमारी भी बात भी करा की थी उसने। मैं बोला हजरत, आपकी उम्र जो है 62 की उम्र है आपकी, और आप जो है सपने देख रहे हैं जवानी के, आपको थोड़ी तो भी शर्म आनी चाहिए थी। और सही आपके साथ में सही इंसाफ हुआ, वो एजेंट ने बरोबर आपको लूट लिया। बोले कासिम भाई 1.5 लाख रुपया मेरा चला गया उसमें। कितना? 1.5 लाख रुपया वो बंदे ने मेरा ले लिया। फिर भी शादी का रिश्ता उसने दिखाया नहीं। वो लड़की को फोन जिससे बात कर रहा था, तो वो एजेंट ने उसको कॉन्फ्रेंस लाइन पे लिया, बात कराया। उसके बाद में उसका नंबर दिया। वो लड़की ने मुझसे ना 2 टाइम अच्छी बात की, बहुत खुशी खुशी बात की। फिर बाद में तीसरे टाइम उसका फोन लग रहा ही नहीं, बिजी बिजी जा रहा। अभी भी कर रहा हूं तो बिजी जा रहा। मैं बोला हजरत, आप जो दिशा में भाग रहे हैं वो गलत दिशा में जा रहे हैं। मुझे बताइए, मैंने पूछा उनको कि मुझे बताइए कि कितना टाइम होगा। अरे कासिम भाई 7-8 महीने हो गए। मैं बोला आपने 7-8 महीने आपकी जिंदगी के रूहानियत के बेशकीमती, जिसमें आप इबादत कर सकते थे, और अगर आप सही में रिश्ता तलाश करना चाहते थे तो आपकी हम उम्र जो होती है, जैसे कि आपकी 60 उम्र है, आप 58-55 की भी आप देख सकते थे, मगर आपने वैसा नहीं किया। गलत नीयत, गलत नजरिया, इसके लिए आपके साथ में यहां पे इंसाफ हुआ। कुदरत ने आपके साथ में इंसाफ कर दिया पूरा। दुनिया में भी आपको देखना पड़ रहा, और आखिरत के बारे में क्या फिक्र आपकी। और आप 24 घंटा अभी भी आप मुझे वही कह रहे हैं कि 30 की 25 की होनी चाहिए। तो मुझे ये बताइए कि आपको थोड़ी तो भी शर्म आती क्या नहीं? आप जो 25-30 की देख रहे हैं, मान के चलिए कि आपकी बेटी ही 50 की उम्र की रहेंगी, 55 की उम्र की आपकी बेटी रहेंगी, 50 की तो रहेंगी कम से कम, होंगी क्या नहीं? और आप 25-30 की 89 की उम्र की लड़की से आप शादी करना चाहते हैं। थोड़ी तो अकल नाम की चीज होना मांगता क्या नहीं? देखो इस्लाम के अंदर मैंने पहला बोला आपको माल होना चाहिए, माल है आपके पास, और अकल और जिस्म सही सलामत होना चाहिए। आपके पास जो सेकंड चीज है वो तो बिल्कुल भी नहीं है, अकल भी नहीं है, जिस्म भी नहीं है। देखो जवान लड़की से शादी करने के लिए उसके हम उम्र का जोड़ा होना चाहिए। आपने जब पहली शादी की तो कोई बुड्ढी से की थी क्या आपने? मुझे ये बताओ। आपकी हम उम्र से ही की थी ना। ये तो पूरा गलत गलत है ना। अरे आप रिटायर हो, आपके पास पेंशन हो, तो आपको क्या सर्टिफिकेट मिल गया दूसरी शादी करने का, खूबसूरत लड़की देखने का? अरे आपको थोड़ी तो भी शर्म आनी चाहिए। बेहुदगी की भी हद होती है, अकल नाम की चीज होती है। इस तरह से रिश्ता नहीं देखा जाता है। याद रखिए, दिमाग में बात बिठा लीजिए, इस तरह से रिश्ता नहीं देखा जाता है। यह सब गलत गलत है। आप कितना भी पैसा आप खर्चा कर लेंगे दूसरी शादी के लिए, वो एजेंट, ब्रोकर, दलाल लोगों को, तो वो आपका रिश्ता जोड़ के नहीं दे सकते हैं। याद रखिए, आपको कुछ ना कुछ सिस्टम होना चाहिए, आपको समझ होनी चाहिए कि किस तरह से रिश्ता देखना चाहिए, क्या अदब से रिश्ता देखना चाहिए। आपने तो शादी के रिश्तों को गुड़िया क्या बोलते, गुड्डी गुड़िया का खेल ही बना दिया है। मजाक बना रहे हो आप लोग। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। मुझे बताइए, आप याद कीजिए, आपकी भी 18-20 जो भी है, आपकी शादी पहली हो गई थी, उस टाइम में हुई थी ना आपकी शादी, तो उस टाइम में ऐसे बुड्ढे फालतूगिरी हो बातें थी क्या? अब क्यों कर रहे हो? गलत है ना ये बातें।
तो आपको समझना चाहिए। और जाहिर बात है, एक ऐसा सिस्टम मैंने लाया हूं आप लोगों के लिए। अब आप जो 500 रुपए जब बोलता हूं ना मैं फोन के ऊपर भी, कुछ लोग बोलते हैं अरे कासिम भाई आप 500 की बात कर रहे हो, पहला फोटो भेजिए, रिश्ता दिखाइए, उसके बाद में हम देंगे ना पैसे, आपकी शादी करके दीजिए। अरे भाई साहब, मैं रिश्ता जोड़ने के लिए नहीं आया हूं यहाँ पे, ना ही मैं आपका रिश्ता कराने के लिए आया हूं। मुझे कुछ मतलब नहीं है। ये एजेंट ब्रोकर को आप 1 लाख 2 लाख देंगे ना, उनको भी मतलब नहीं रहता। मगर मेरी कोशिश है कि आपका रिश्ता हो, इसीलिए मैंने ये ग्रुप का सिस्टम बनाया। ग्रुप में आप जब रहोगे तब आपको रिश्ता दिखेगा ना, और उसके बाद में आपको एक बार आप 500 दे रहे, ग्रुप में आ रहे, तो आपको 1 पैसा भी, 1 रुपया भी, 1 पैसा भी किसी एजेंट ब्रोकर को देने की जरूरत नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह अपने ग्रुपों से काफी सारे रिश्ते हो रहे। मैं झूठ बोलने के लिए यहां पे नहीं आया हूं, ना ही पैसा कमाने के लिए आया हूं। अगर पैसे कमाने की बात रही थी, 1000-2000 रखा था मैं। और जो बाहर की कंट्री में जो है हजरात, उनसे अपन लेते हैं, उनको बोलते हैं खिदमत के लिए आपको देना पड़ेगा। मैं झूठ क्यों बोलूं यहाँ पे। कुछ बाहर के लोग बोलते हैं कमाने गए, अब उनका पता नहीं आने का, वो बोलते कासिम भाई हमारे लिए रिश्ता देखो भाई, हम आने वाले। मैं बोलता लाओ पैसे, ग्रुप में जोड़ने के, देखते रहो वहां पे, देते बेचारे। ये 500 नहीं, 500 से ज्यादा लेता हूं मैं उनसे, इतना याद रखिए। और अगर आप सच में चाहते हैं कि आपका रिश्ता हो डायरेक्टली हम उम्र से, तो ये जो नंबर दिख रहा है यहाँ पे 500 डाल दीजिए। अगर आप व्हाट्सएप पे आ रहे, मैं स्कैनर भेजूंगा, तो वो स्कैनर पे 500 डालिए, स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। और जाहिर बात है, ये वीडियो को शेयर इसलिए कीजिए कि हम मस्तूरात से 1 पैसा भी नहीं ले रहे। और कुछ लोग बोलते हैं ना कि कासिम भाई आप कहां से हो, तो उनके सवाल का जवाब यह है कि मैं कोई रिश्ता जोड़ने के लिए यहां पे नहीं बैठा हूं। डायरेक्टली ये जो वीडियो है, ये हैदराबाद में भी जा रहा है, जम्मू कश्मीर में भी जा रहा है, गुजरात में जा रहा है, महाराष्ट्र में जा रहा है, यूपी बिहार, हर जगह पे, हर स्टेट में जा रहा है। तो यहां से क्या हो रहा है, लोगों के रिश्ते हो रहे। और एक दूसरी बात है, बोलते बोलते थोड़ा मैं मिस हो गया था, तो मैं ये जो हजरात पूछते ना, उनको बोलना चाहता हूं, भाई आप स्टेट मत पूछा कीजिए। देखो, आप अगर गुजरात से हो, अगर आप यूपी से हो, अगर आपको यूपी से हो, तो आपको अगर गुजरात की लड़की दिख रही या हैदराबाद की दिख रही है, वो बेचारी परेशान है, तो आपको मतलब नहीं क्या उससे, आप करोगे ना, शादी करोगे ना उससे, तो आपको ये स्टेट वगैरह देखने की जरूरत नहीं। यहां पे आपकी टर्म्स कंडीशन नहीं चलेंगी। आपको जो मस्तूरात दिख रही है वहां पे, जो बेचारी परेशान है, तो आप उसको बोलना, बात करना। और अगर वाकई में तैयार है वो लेडीज, तो आप दोनों तरफ से करके ले लीजिए। क्या फर्क पड़ रहा आपको, बोलिए, कुछ जा रहा आपका नहीं ना। बेझिझक अल्हम्दुलिल्लाह आपका रिश्ता फीसिजिल्लाह हो जाएगा रिश्ता, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वो तैयार है तो दोनों तरफ से कर लीजिए, ऐसे ही रिश्ता हो सकता है। और आपको ये याद रखना है, ज्यादा से ज्यादा, कम से कम 5 साल का गैप देखना है, या आपकी हम उम्र देखना है। ओके, चलिए दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक ऐसे सब्जेक्ट पर बात करेंगे जिसके ऊपर बुढ़े लोगों की एकदम जवानी मचल रही है। सच में बोलूंगा मैं, और ऐसा लग रहा है कि कोई तो भी है ऐसे संभालने वाले, तो सब्र कीजिए। मैं आ रहा हूं बहुत जल्दी ऐसा सब्जेक्ट लेके, विषय लेके, बहुत जल्दी इंशाल्लाह। जब तक वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलता हूं, चलिए, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।